हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 8.1 को। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ रूल, तो रूल को देख लेता हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, साइन का अगर मैं क्या करूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब उल्टा कर दूँ तो क्या होता है, कोसेक होता है। इस तरीके से कॉस का उल्टा कर दूं क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा कर दूं तो कॉट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब कि तीन भुजाओं का क्या करना है अपन को, मापन। तीन भुजाओं का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन का उल्टा करने पर क्या आता है, कोसेक आता है। कॉस का उल्टा करने पर सेक आता है, और टेन का उल्टा करने पर कॉट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से रूल नंबर 2 ये है। देखो बच्चों, साइन के लिए आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, इस तरीके से साइन का उल्टा करने पर क्या आता है, कोसेक आता है। तो इसका क्या, यही तो उल्टा हो जाएगा। देखो इसमें क्या था, लंब बटे कर्ण था, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं साइन का अगर कोई मान जैसे कि 3/2 है, तो उसमें कोसेक का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करने पर 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इस तरीके से कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट को क्या करते हैं, उल्टा करने पर क्या बनता है बच्चा, तो स्टूडेंट टेन को उल्टा करने पर क्या बनता है, कॉट बनता है। और कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, इसका ही उल्टा करना है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर एक मैंने ट्रिक लिख दी है, इसको कैसे याद करते हैं। लाल बटे कक्का बोले तो लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन के लिए। लाल बटे कक्का बोले तो ए, और यहाँ पर ए का मतलब है आधार। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। इस तरीके से लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपका जो तरीका अच्छा लगे उससे याद कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके बिना हेल्प के आप किसी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 ये है बच्चों, ये क्या किसका साइन होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के कोण का। तो 90 डिग्री के कोण के सामने हमेशा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, क्या बोलेंगे इसको, कर्ण बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई कोण निर्धारित कर दूँ, कोई कोण मान लूँ, कोण यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो कोण के सामने क्या बनेगा, हमेशा लंब बनेगा। और जो एक भुजा रह जाएगी उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर साइन सी लिखा है, मतलब कि ये तो साइन हो गया। यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो यहाँ पर सी के सामने क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। और जो एक बचेगा क्या रहेगा, यहाँ पर जो एक बच जाएगा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और कोई कोण होता है, कोण के सामने क्या होता है बच्चों, लंब होता है। ठीक है, और जो बचे उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास देखो इस एक्सरसाइज में एक चीज़ तो गायब रहेगी। अगर आपको लंब आधार दिया जाए, कर्ण पूछ लेगा। कर्ण आधार दिया जाए, लंब पूछ लेगा। लंब कर्ण दिया जाए, आधार पूछ लेगा। तो इसके लिए मैंने आपको भटकना ना पड़े, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर रूल लिख दिए हैं। रूल नंबर 4 ये है स्टूडेंट्स, अगर मैंने कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट लगा के लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरीके से लंब को निकालना हो बच्चों, रूट लगा के कर्ण का वर्ग माइनस का आधार का वर्ग। इसी तरीके से आधार को निकालना हो बच्चों तो क्या करोगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और इस पर रूट। ठीक है बच्चों, ये रूल नंबर 4 आपके चारों कंप्लीट है ना बच्चों, तो आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो रूल को पहले अच्छी तरीके से देखना, उनको याद कर लेना जो मैंने लिखा दिए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठना, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण। समकोण का मतलब जो B है 90 डिग्री का है। AB मेरे पास 24 है और BC मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान याद कीजिए, साइन A कॉस A, और दूसरे में निकालना है साइन C कॉस C। तो बच्चों देखो, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखो एक त्रिभुज ABC है, मैंने ये बना लिया है। और इसमें मेरे पास कोण जो B है 90 डिग्री का है, जो कोण B है 90 डिग्री का है। ए भी मेरे पास 24 सेंटीमीटर है और BC मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ये मेरे पास दिया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये तीनों भुजाएं मुझे पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीनों भुजा पता होना चाहिए।
नहीं पता होंगी तो उनको निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था एक ना एक चीज़ गायब रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही से लिख दिया है, जो कोण भी है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या होता है जरा, कर्ण वर्ग, कर्ण का यहाँ पर कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लगा के लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना बच्चों। अभी तक मेरे पास कोई एंगल नहीं दिया गया बच्चों, तो क्या मेरे पास अभी तक कोई कोण नहीं दिया गया है, तो जो सीधा हो उसे क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं, जो लेटा है उसे क्या मान लेते हैं, आधार, और जो तिरछा है उसे क्या मान लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी मेरे पास कोई निर्धारित नहीं है कि यही लंब है, ठीक है, इसलिए मैंने जो सीधा दिख रहा हो, सीधा लाइन हो, उसको अभी मैंने फिलहाल के लिए क्या मान लेता हूँ, लंब मान लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो लंब मेरे पास 24 दे रखा है, तो 24 का वर्ग, और आधार मेरे पास 7 दे रखा है, तो 7 का वर्ग, रूट लगाया तो रूट लगा लेते हैं। 24 का वर्ग करोगे तो 576 आएगा, 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना होगा, 625, और 625 किसका वर्गमूल है बच्चों, 625 किसका वर्गमूल है, तो 25 का, ठीक है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण निकल के आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो दूरी है बच्चों, कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं बाद में, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे पास ये सभी मुझे पूछा है साइन ए, मतलब कि यहाँ पर देखो कोण क्या निर्धारित कर दिया है, कोण ए बोल रहा है बच्चों, कोण ए। तो साइन के लिए पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह कॉस का क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना बच्चों, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है ना बच्चों। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख ले। तो देखो कोण मेरे पास निर्धारित कर दिया गया, कोण क्या है, ए है, तो ये वाला कोण ये है, और कोण के सामने हमेशा क्या बनता है बच्चों, ज़रा बताओ, लंब बनता है। तो लंब मुझे चाहिए तो 7 लिख देते हैं, और कर्ण मेरे पास 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री ये है, इसके सामने कितना होगा, 25, तो पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए, मेरे पास कोण निर्धारित कर दिया है, कॉस ए, ए के सामने क्या होगा, ये तो लंब हो जाएगा, ठीक है। मुझे आधार चाहिए, तो ये तो लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा, आधार, तो ये तो आधार हो गया। मुझे क्या चाहिए, कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो साइन सी, साइन सी के देखो, साइन के लिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। चलो लंब बटे कर्ण होता है ना बच्चों, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप फुल में लिख लेना, ठीक है ना। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पर साइन सी में, यहाँ पर देखो मेरे पास कोण दे रखा है सी, तो देखो बच्चों यहाँ पर सी, ये वाला कोण दे रखा है, कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो गया ना बच्चों, ये लंब हो गया। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, 90 डिग्री के सामने 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके कॉस के लिए क्या होता है बच्चों, ज़रा बताओ, आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप फुल में लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो कोण सी के सामने क्या होगा, ये तो लंब हो गया, मुझे चाहिए क्या, ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये क्या बचेगा, आधार, तो आधार ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण, ठीक है बच्चों। चलो नहीं समझ में आया हो, थोड़ा एक बता दे रहा हूँ अच्छी तरीके फिर दोबारा से। साइन सी, तो साइन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर जो कोण क्या दे रखा है, ए, ठीक है, तो ए को देखेंगे, ये वाला ए है ना, ए है ना, इसके सामने क्या बचा, ज़रा बताओ, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ये लंब हो गया। तो लंब कितना दे रखा है, देखो ज़रा मेरे पास 7, तो 7 लिख दिया। और कर्ण मेरे पास कितना, कर्ण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 अंश ये है, इसके सामने ये वाली भुजा है जो कि 25 सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ पर लिख दिया। उसी तरीके से मैंने सभी को हल कर लिया बच्चों, समझ में आया ये सभी, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में ये वाली आकृति दे रखी, इसको बना लेंगे। मैं tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति बनाते हैं फिर इसको हल करते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास एक क्या दिया गया था बच्चों, ये मेरे पास दिया गया था। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक भुजा पहले गायब हो रखी है। देखो एक भुजा ये दे रखी है, ये दे रखी है, पर ये मेरे पास नहीं दिया गया है। बोले तो आधार, फिलहाल के लिए आधार मान लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई कोण निर्धारित नहीं किया गया है। कोण जब मान लूँगा, कोण जब आपको दिया जाए, कोण बोले tan P cot R इस तरीके से बोले तो आपको उसी को मान के चलना है। और जब तक नहीं दिया जाए तो जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, लंब, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो लेटी लाइन है, ये वाली लाइन, उसको क्या बोलेंगे, आधार। तो मुझे आधार निकालना है, तो आधार के लिए मैं सूत्र लगा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना, चलो कैसे लगा दिया मैंने, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का अंश है। ठीक है, जो क्यूब वाला कोण है बच्चों 90 डिग्री का अंश बनाता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, चलो पाइथागोरस प्रमेय से क्या चाहिए मुझे, आधार चाहिए। तो आधार बराबर क्या होता है ज़रा बताओ, आधार वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। ये मैंने सभी रूल लिखा है आपको अभी। ठीक है ना बच्चों, उनको पहले पढ़ लेना अच्छे से। चलो मेरे पास देखो ज़रा बच्चों, कर्ण मेरे पास कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 13 का वर्ग माइनस लंब मेरे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 का वर्ग। ठीक है ना, 13 का वर्ग करोगे तो कितना होता है 169, और 12 का वर्ग करोगे कितना होता है 144। इसको थोड़ा हल कर लो, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो ये आपका निकल के आ गया आधार। क्या निकल के आ गया आपका, आधार निकल के आ गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मुझे निकालना था मान, किसका मान निकालना था, tan P माइनस cot R का मुझे क्या निकालना था बच्चों, मान निकालना था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भूल जाओ, पर मुझे tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है ज़रा बताओ। tan का सूत्र होता है लंब, ये देखो ये काय के लिए निकाला मैंने, इसलिए तो निकाला ये इसको रख सकूँ, तो इसलिए इसका ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो इसीलिए इसका ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो आधार, ये लंब, ये सब दे रखा है, तो इसी के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, पहले ये लिख लो। ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉट के लिए क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, क्या होता है आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो अब वो निर्धारित करेगा ये कोण से। ठीक है, कि क्या है यहाँ पर स्क्वायर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो tan P दे रखा है, P के सामने देखो P ये रहा, इसके सामने क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इसके सामने सीधी लाइन लेके आओ, तो यहाँ पर आती है इस वाली भुजा पर, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया बच्चों। तो लंब में लिख लिया। ठीक है, आधार क्या होगा देखो ज़रा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और बच्चों देखो इसका आधार क्या होगा, देखो ये तो लंब हो गया, इसका आधार क्या होगा, देखो 90 अंश के कोण के सामने क्या होता है ज़रा बताओ, ये कर्ण हो गया। तो ये बचा क्या, ये बचा क्या, आधार बचा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 12। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया मैंने। अब देखो कॉट R यहाँ पर है बच्चों, इसके सामने क्या होता है बच्चों ज़रा बताओ, इसके सामने, अब मैंने कोण निर्धारित कर दिया ना, तो इसके सामने क्या होगा ज़रा बताओ, ये वाली भुजा जो होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार क्या बचेगा, ये वाली भुजा बचेगी, तो आधार लिख लिया। अब मुझे लंब चाहिए, लंब इसके सामने होगा ना बच्चों, इसके सामने होगा ना, समझ में नहीं आया, देखो ज़रा, देखो यहाँ पर मैंने कोण निर्धारित कर लिया, कोण के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ठीक है, और 90 अंश के कोण के सामने क्या होता है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। मुझे पहले क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो बचा क्या, यही तो बचा, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। लंब क्या होगा, देखो कोण के सामने हमेशा लंब होता है, ये आपका लंब हो गया 12। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, भिन्न बन गया, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो 12 का 12 से भाग जाएगा, तो ऐसे समझ लो ना आप, 12 का 12 से भाग दो, या तो देखो नीचे सेम संख्या हो, समान संख्या हो, तो ऊपर वाला जैसा का तैसा लिख देते, 5 लिख लिया, माइनस फिर 5 लिख लिया, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, बटे में कितना है 12। कोई भी संख्या हो 0 में भाग दोगे आप, कितना आएगा, 0 आएगा। और यही मुझे मान निकालना था इसका, इन दोनों का मान क्या होगा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए मेरे पास कितना दे रखा हो, साइन ए बराबर कितना है, 3/4 दे रखा है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बोले तो परिकलित कीजिए,
बोले तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास दिया गया है और ये कॉस ए और टेन ए मुझे निकालना है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो मेरे पास दिया है साइन ए, तो यहाँ पर एंगल मेरे पास कोण दे रखा है ना ए ये लिख लिया मैंने, ए बी सी एक मैंने त्रिभुज बना लिया बच्चों। ठीक है ना। तो इसके सामने साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताओ, क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना, यही तो होता है ना। साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर कड़ यहाँ पर लिख लो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री ये बना लिया मैंने, इसके सामने मैंने लिख लिया कड़। ठीक है, एंगल ए के सामने ये लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया बच्चों, कड़ हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है ज़रा देखो, पहले मेरे पास ये वाली भुजा मुझे पता नहीं है, पहले ये वाली भुजा को क्या मान लेते हो। देखो अभी फ़िलहाल के लिए कोई एंगल नहीं है, कोई कोण नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है ना। चलो तो इसको सीधा जो है मैं क्या मान लेता हूँ, कड़ मान लेता हूँ। इसको क्या, जो सीधा है इसको क्या मान लेता हूँ, लंब मान लेता हूँ, और जो ए लाइन है इसको मान लेता हूँ कड़, और मुझे निकालना है क्या, आधार। तो यहाँ पर देखो जो बी कोण है क्या है, 90 डिग्री का है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैंने आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है बच्चों, रूट लगाओ यहाँ पर, कड़ वर्ग बराबर कड़ वर्ग माइनस क्या करोगे आप, लंब वर्ग। ठीक है बच्चों, यही तो करना होता है। चलो पहले एक भुजा निकालेंगे, इन तीनों में से कोई एक भुजा गायब रहेगी, उसको पहले निकालते हैं, उसके बाद सभी को हल करते हैं। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर मेरे पास कड़ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है फिलहाल के लिए, लंब मेरे पास 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौको कितना होता है, 16 होता है, और 9 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा। इसको इससे घटा लो, कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। तो मेरे पास एक भुजा आ गई √7 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया मेरे पास, आधार हो गया। ठीक है बच्चों, मेरे पास आधार कितना आ गया, √7। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि कॉस ए बताइए और टेन ए बताइए, कॉस ए बताइए और मेरे को टेन ए बताइए। क्या बताइए, टेन ए, ये मुझे बताना है। तो ए को छोड़ो, पहले भूल जाओ इसको। कॉस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस के लिए बताया था मैंने आधार बटे कड़, यही तो बताया था मैंने। चलो, और टेन के लिए क्या बताया था, लंब बटे आधार, ये बोला था लंब बटे आधार। ठीक है, ये तो बताया था मैंने। चलो अब देखो यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए यहाँ पर है बच्चों, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है ना, और 90 अंश देखो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब मुझे नहीं चाहिए है ना, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कड़ होता है, तो कड़ मुझे चाहिए ना बच्चों। कड़ कितना है देखो ज़रा, 4 है, और आधार देखो बचा क्या, यही तो बचा, इसको लिख देते हैं, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, टेन ए, मेरे पास कोण दे रखा है ए, तो ए देखो, ए के सामने क्या है ज़रा देखो, ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब चाहिए मुझे। ठीक है, और आधार क्या होगा इसका, √7। अच्छा सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कड़ होता है, इसको इसलिए कड़ थोड़ी सी चाहिए मुझे, चाहिए आधार। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई। ठीक है ना, तो यही बचा ना, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कड़ हो गई, मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार लिख दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से। देखो बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का है, बिल्कुल इसी तरीके का। ठीक है, तो अभी बताता हूँ कैसे करेंगे हल। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या दिया गया, यहाँ पर लिख लिया, मेरे पास दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8 दे रखा है। तो कॉट ए निकालना हो, जरा बताओ, कॉट ए बराबर यहाँ पर ए 8 रहा, ये 15 गुणा में है, तो इस साइड आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है। ठीक है बच्चों, चलो कोई दिक्कत है क्या, चलो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये तो कड़ हो गया, लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, भूल जाते हो आप बार बार। इसके सामने ये वाला इसका कोण है, ये मेरे पास दे रखा है, कोण ए दे रखा है, इसके सामने वाले को क्या मान लेता हूँ, लंब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, चलो
अगर कहीं सेंटीमीटर में नहीं दिया जाए तो सेंटीमीटर में मत लिखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है तो सेंटीमीटर में मत लिखना, ठीक है। चलो देखो बच्चों, और ये बचा क्या, देखो ये तो कड़ हो गया। देखो मुझे क्या, ये ऊपर वाला क्या होगा, ये लंब हो, ये आधार होगा। लंब तो मैंने लिख लिया 15, ये क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ गायब है, देखो कड़ गायब है, तो कड़ को पहले निकालते हैं। जो बी होगा बच्चों, कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तभी तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कड़ के लिए मैंने फॉर्मूला अभी लिखाया था, कड़ वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है बच्चों। चलो लंब मेरे पास देखो जरा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 15 का वर्ग करो कितना होता है, 225, 8 का वर्ग करो 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो जरा, 5 4 9 होता है, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, और ये लास्ट वाला 2। ये कितने का वर्गमूल होता है बच्चा, 17 का होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास कड़ आ गया निकल के, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ गया, कड़ निकल के आ गया। कड़ मेरे पास कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है बच्चों। चलो ये सामने वाली भुजा क्या मानी थी मैंने, लंब मानी थी। नीचे वाली भुजा क्या मानी थी, आधार मानी थी, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना क्या, उसको देख लेते हैं जरा। क्या निकालना था मेरे को, जरा देखो आप उसको। मुझे निकालना था साइन ए। क्या निकालना था, साइन ए, ठीक है। और क्या निकालना था मेरे, निकालना था सेक ए, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी थी। अब साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। साइन के लिए फॉर्मूला होता है, साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़, ठीक है। लंब बटे कड़, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसको आप हिंदी में लिख दें, लंब बटे कड़। लंब में मेरे पास देखो जरा, कोण क्या दे रखा है, ए। इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। लंब मेरे पास कितना दे रखा, 15। के बोले तो कड़, कड़ मेरे पास कहाँ 90 डिग्री के सामने होती है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है भाई। कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, ठीक है। चलो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरीके से सेक के लिए क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ। सेक के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, कड़ बटे आधार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो 90 डिग्री के सामने ये, यहाँ पर कोण क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ए के सामने तो ये तो लंब हो गया, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, कड़ चाहिए। कड़ कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने, तो कड़ क्या हो गया, 17। ये तो लंब हो गया, बचा क्या, आधार। आधार क्या है, 8 लिख देता हूँ। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी इजी है, बस थोड़ा आपको समझना है, रूल को समझना है और कहाँ क्या लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर देखो कोण ए दिया जाए तो ए के सामने वाला लंब होता है हमेशा। अगर कोण सी दिया जाए तो कोण सी के सामने ये वाला लंब हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास दे रखा है, यदि सेक थीटा, तो थीटा हम कहीं पर भी मान सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा कितना दे रखा है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि सभी मुझे अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मेरे पास सेक थीटा दे रखा है, तो इसको जो दे रखा है उस पर पहले देखो, ठीक है ना। देखो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12 दे रखा है। सेक थीटा क्या होता है जरा बताओ। सेक थीटा होता है बच्चों कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर कोण दे रखा है पहले से, थीटा है ना बच्चों, देखो कोण दे रखा है थीटा, तो इसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। कड़ क्या होगा, 90 डिग्री के सामने कड़ होगा बच्चों। कड़ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चलो। और नीचे वाला क्या है, आधार है, A4 आधार। आधार क्या है देखो जरा बताओ, 12 है। यहाँ A4 एप्पल नहीं है, K4 काट नहीं है, K4 यहाँ पर कार्ड है, A4 आधार है, ठीक है बच्चों। चलो मुझे एक चीज़ फिर पूछ लिया, लंब। लंब पूछ लिया, देखो दो चीज़ दे रखी है, एक चीज़ गायब है। तो यहाँ पर जो B है 90 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो B है 90 अंश का कोण बनाता है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों, प्रमेय से। कड़ के लंब के लिए मैंने बताया था, अभी सूत्र बताया था। लंब निकालना हो तो रूट लगाओ जरा, ठीक है। कड़ वर्ग माइनस आधार वर्ग, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो कड़ मेरे पास कितना दे रखा है, जरा देखो 13 दे रखा है।
आधार मेरे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग करोगे कितना होता है, 169 होता है। 12 का वर्ग करोगे तो 144 होता है। इसको इससे घटा लेते हैं बच्चों, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा ज़रा देखो। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये 5 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो लम्ब मेरे पास कितना आ गया ज़रा देखो, लम्ब मेरे पास आ गया 5। अब लम्ब मेरे पास 5 आ गया बच्चों, मुझे सभी क्या निकालना है, सभी जितने त्रिकोणमिति है ना उन सभी के अनुपात निकालने हैं। तो यहाँ पर सभी को लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मेरे पास सभी त्रिकोणमिति निकालने थे। त्रिकोणमिति कितने थे देखो, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक तो ऑलरेडी दे रखा है मेरे पास, और यहाँ पर निकालना है कॉट। ये 5 निकालने। तो देखो मैं रूल पता होना चाहिए, सबसे पहले रूल पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से सभी को मैंने लिख लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, देखो कर्ण कितना है, लंब कितना है, आधार कितना है, अभी निकाला था बच्चों इसमें से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में, ठीक है। तो देखो बताओ लंब कितना है ज़रा बताओ। लंब मेरे पास 5 है, और यहाँ पर कोण एक ही है, ज़रा देखो कोण एक ही है। देखो यहाँ पर थीटा है ना, टैक्स सामने वाला लंब भी होगा, ठीक है। सभी के लिए थीटा दे रखा है। चलो तो लंब मेरे पास कितना है, 5 है। कर्ण कितना है, 13 है, आंसर। आधार मेरे पास कितना है, 12 है। कर्ण कितना है ज़रा देखो, 12 है, 13 है, आंसर। इसी तरीके से टेन मेरे पास देखो, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है ज़रा देखो, 5 है। आधार कितना है ज़रा देखो, आधार मेरे पास है 12, आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कॉसेक के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, कर्ण बटे लंब होता है। यहाँ पर देखो कर्ण क्या है, देखो ज़रा 13 है, और लंब कितना है ज़रा देखो 5 है, आंसर। इसी तरीके से देखो कॉट थीटा के लिए मैंने बताया था, कॉट के लिए बताया था बोले तो क्या बताया था, आधार बटे लंब। तो आधार मेरे पास कितना दे रखा है, 12, और लंब मेरे पास कितना दे रखा है, 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो लाइक करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, और खुद ही मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। चलो जो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है सपोर्ट करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।